कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5, 10। 10। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? HCl। NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? 16 मिलीलीटर। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीएसिड। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। हाँ बोलो, कोई भी बोलो। इसमें जो दिया हुआ वही बताओ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जिंक के साथ दानेदार जिंक के साथ मिलाया जाता है तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल बनता है। हाँ बोलो, ये बोलो केमिकल फॉर्मूला। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा? H2SO4 प्लस Zn इस रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस H2O मुक्त करेगा। ठीक है। बी नंबर का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl प्लस मैग्नीशियम Mg रिएक्शन करके MgCl2 प्लस H2। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो तनु 3H2SO4 प्लस 2 एल्युमिनियम 2 एल्यूमिनियम इज इक्वल Al2SO4 3 प्लस H2O 3H2 3H2 नहीं 3H2 हाइड्रोजन मुक्त करेगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो 2H2 प्लस 6HCl 6HCl प्लस Fe 2Fe रिएक्शन करके FeCl3 प्लस 3H2। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। किसी भी पदार्थ को अम्ल में वर्गीकृत करने के लिए उसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त होने चाहिए। चूँकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जल के विलयन में क्योंकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जल के विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं, इसलिए यह अम्ल में वर्गीकृत नहीं होते हैं। इसे निम्न क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। दो प्रणालियों में एक में ग्लूकोज तथा दूसरे में अल्कोहल लेंगे और तीसरे में एक नीला लिटमस पेपर लेंगे। बारी बारी से नीले लिटमस पत्र को दोनों में डुबाएंगे। इससे पता चल लेकिन लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता है। इसे निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों अल्कोहल तथा ग्लूकोज में हाइड्रोजन आयन होने पर भी हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं। अतः दोनों में से कोई भी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में नहीं बदलता है। यह क्रियाकलाप दर्शाती है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हुए भी इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? आश्वित जल अशुद्धियों से मुक्त होता है और इसमें आयन नहीं होते हैं, इसलिए यह जल का चालन नहीं करता है। जबकि वर्षा जल अम्लीय गैसों से शुद्धियों और वायुमंडलीय गैसों से भरा अम्लों के घुले रहने के कारण आयन मुक्त करते हैं, जिससे विद्युत का चालन करता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल इसलिए नहीं होता क्योंकि नमी नहीं रहने के कारण वह हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं कर पाता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जल नहीं रहेगा तो वो अम्लीय नहीं होगा। 5 विलयनों में A, B, C, D, E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान में क्रमशः A का 4, B का 1, C का 11 pH मान है, D का 7 और E का 9 प्राप्त होते। तो कौन सा विलयन है? उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय, उदासीन कौन सा हो जाएगा?
उदासीन डी। डी का कितना है 7। 7। हाँ, डी का कितना है 7, तो वो क्या हो जाएगा उदासीन। परवल क्षारीय कौन सा होगा? परवल क्षारीय सी, सी। जिसका पीएच मान कितना है 11। 11 सबसे ज़्यादा है। परवल अम्लीय किसका होगा? सबसे कम होगा। हाँ 1, यानी बी का है 1, तो ये परवल अम्लीय होगा। दुर्बल अम्लीय? दुर्बल जिसका पीएच मान 4 है। 4। ठीक है। दुर्बल अम्लीय है? दुर्बल 3। नहीं, दुर्बल क्षारीय, यहाँ गलत क्यों लिख दिया है? दुर्बल क्षारीय किसका है? जिसका पीएच मान 9 होगा, है ना। 9 7 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय। और जो 7 से कम है वो अम्लीय।